Good morning, dear students. This is the last video of chapter number 11. The self is giant, and page number is 70. So let's begin the story. Suddenly, he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. अब जो जाइंट है उसने क्या किया? आश्चर्य की वजह से, सरप्राइज की वजह से अपनी आंखों को क्या किया? इसे रब्ड किया, इसे मिजने लगा, मलने लगा। एंड लुक्ड, और वह देखता ही रहा। मतलब जो जाइंट है उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो फिर उसने क्या किया? अपने आंखों को क्या किया? रब्ड किया, मला, और फिर से ऐसे आंख खोलकर ठीक से देखा कि क्या जो मैं देख रहा हूं ये वास्तविक है या ये मेरा भ्रम है। इसलिए उसने अपनी आंखों को फिर से ऐसे उसने क्या किया? रब्ड किया, और फिर देखा और देखता ही रहा वो दृश्य। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वलस साइट। वास्तव में यह एक अद्भुत दृश्य था। जो नजारा जाइंट अपनी आंखों के सामने देख रहा था वो अपने आप में क्या था? अद्भुत था। मतलब आंखों पर विश्वास उस समय नहीं हो रहा था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली वाइट ब्लॉसम्स। कह रहा है कि गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में, गार्डन का जो सबसे दूर वाला कोना था, वहां पर एक ट्री था। वो क्या था? वो पूरी तरीके से कवर्ड था, ढका हुआ था। किसमें? लवली वाइट ब्लॉसम्स। तो जो गार्डन था और जो गार्डन का जो सबसे दूर वाला कॉर्नर था, कोना था, वहां पे जो ट्री था वो पूरी तरीके से क्या हुआ था? फूल और फलों से लदा हुआ था। उसमें लवली वाइट ब्लॉसम्स खिले हुए थे। जायंट को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस समय क्या है? विंटर सीजन चल रहा है, और विंटर सीजन में सब जगह क्या है? विंटर है, बर्फ पड़ी हुई है। लेकिन गार्डन का जो सबसे दूर वाला कॉर्नर है वहां पर वो जो पेड़ है, वो पेड़ क्या है? हरा भरा है। जबकि गार्डन में बाकी जो पेड़ है वो क्या हुए? हरे भरे नहीं है, क्योंकि विंटर है। लेकिन गार्डन के सबसे कॉर्नर वाला जो जगह स्पेस है वहां पे विंटर नहीं है, वहां पे स्प्रिंग सीजन है। उसने देखा रे यहाँ पे स्प्रिंग कैसे आ गई, ये पेड़ हरा भरा कैसे है, और इसमें लवली वाइट ब्लॉसम्स कैसे खिले हुए हैं। इट्स ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन। और कह रहे वो जो ट्रीज था जो सबसे गार्डन के सबसे दूर वाले कोने में था, वो ट्रीज क्या था? गोल्डन था, मतलब हरा भरा था। एंड सिल्वर फ्रूट संग डाउन फ्रॉम देम। और उस ट्रीज से, उसकी ब्रांचेस से सिल्वर फ्रूट क्या कर रहे थे? लटक रहे थे। मतलब उस वृक्ष में फल फूल लग चुके थे। जबकि मौसम क्या था? विंटर। पूरे गार्डन में विंटर सीजन चल रहा है, और पूरे गार्डन में ट्रीज, उसमें फल फूल इस समय नहीं लगे क्योंकि विंटर सीजन का टाइम चल रहा है। लेकिन जो गार्डन का सबसे दूर वाला कोना है वहां पे जो ट्री है वो एकदम हरा भरा है, और उसमें फल पौधे लगे हुए, चमक रहा है, हरियाली है उसमें पूरी। And underneath it stood the little boy he had loved. और उस हरे भरे पेड़ के नीचे, जिसमें फल लगे हैं, विंटर में भी फल लगे, फूल लगे, उस हरे भरे पेड़ के नीचे वही छोटा लड़का खड़ा है जिसको जाइंट प्यार कर रहा था, जिस बच्चे को जाइंट याद कर रहा था, जिस बच्चे को जाइंट बहुत दिन से ढूंढ रहा था, जो कि उसको केवल एक ही बार उस गार्डन में दिखाई दिया था। तो आज वो पेड़ हरा भरा है, और उस हरे भरे पेड़ के नीचे जायंट को वही छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसकी वह कई सालों से तलाश कर रहा था, जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से पकड़कर उस हरे भरे ट्री पे बैठा था। आज साक्षात उसके सामने, जायंट के सामने उसको लड़का दिखाई दे रहा है। इसलिए उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि सालों से मैं जिस लड़के को ढूंढ रहा था, आखिर
उसको उसके इंतजार में बूढ़ा हो गया, आखिर आज वो लड़का मुझे दिखाई दे दिया, ये पेड़ भी हरा भरा है और इस हरे भरे पेड़ के नीचे यह लड़का है। डाउन स्टेयर्स रन Downstairs ran the giant in a great joy and out into the garden. अब जो जाइंट ने जब देखा उसको, वो छोटे बच्चे को, वो खुशी के मारे क्या हुआ, दौड़ता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे उतरा एंड आउट इनटू द गार्डन, और कहाँ चला आया, गार्डन में चला गया। तब जाइंट की खुशी का ठिकाना नहीं है कि जिस लड़के को, जिस बच्चे को मैं कई साल से ढूंढ रहा था, वो बच्चा आज मुझे दिखाई दिया। तो खुशी के मारे वो अपनी सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ गार्डन में पहुंच गया। He hastened across the grass and came near to the child, और वो दौड़ते हुए घास के ऊपर से वो उस बच्चे के पास पहुंच गया, गार्डन में उस बच्चे के पास पहुंच गया। And when he came quite close, और जैसे ही जाइंट उस छोटे बच्चे के करीब पहुंचा, पास पहुंचा, his face grew red with anger, तो जैसे ही जाइंट उस छोटे बच्चे के पास पहुंचा, बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उस छोटे बच्चे के पास जाइंट पहुंचा, जाइंट का चेहरा क्या हुआ, क्रोध से लाल हो गया। जैसे ही जाइंट उस बच्चे के पास पहुंचा, जाइंट को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। एंड ही सेड, हु हैड डेयर्ड टू वुंड दी, हैड का मतलब होता है हैज, और दी का मतलब यू। तो जैसे ही जाइंट उस बच्चे के पास पहुंचा खुशी खुशी, तो जैसे उसके नजदीक पहुंचा, तो अब जो जाइंट को गुस्सा आ गया, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया, और उसने कहा कि तुमको चोट पहुंचाने की किसने हिम्मत की है, किसकी ये मजाल, किसने तुमको ये चोट पहुंचाई है। फॉर ऑन द पम्प्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स, क्योंकि जब जाइंट दौड़ते हुए उस बच्चे के पास जाता है और उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, और जाइंट उस बच्चे से कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने तुमको ये चोट दिया है, घाव दिया है। ऐसे किस लिए कहता है, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा है उसके हथेली पर, उस लड़के की हथेली पर, हाथों पर क्या है, 2 नाखूनों के निशान हैं। जाइंट खुश होते उसके पास गया, लेकिन जैसे उसने इस बच्चे के हथेली को देखा, हाथ को देखा, तो उस पर 2 नेल के क्या हुए थे, निशान बने हुए थे। तो उन निशानों को देखकर सेल्फी जाइंट क्या हुआ, गुस्सा हो गया। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उस छोटे बच्चे के पैरों पर भी 2 नाखून के निशान पड़े हुए थे। जाइंट बहुत खुशी से आता है, लेकिन जैसे ही वो जाइंट उस छोटे बच्चे के करीब पहुंचता है, तो देखता है उस छोटे बच्चे के दोनों हाथों और दोनों पैरों पर 2 नाखून के निशान पड़े हुए थे। तो उन दोनों नाखून के निशान को देखकर जाइंट गुस्सा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, और कहता है कि बताओ किसकी ये मजा, किसकी इतनी हिम्मत जिसने तुमको ये चोट पहुंचाई है, बताओ। Who hath dared to wound thee? cried the giant. अब फिर जाइंट फिर चिल्लाते उससे पूछता है कि किसकी इतनी मजाल, किसकी इतनी हिम्मत जिसने तुमको ये हर्ट किया है, जिसने तुमको इंजर्ड किया है, किसकी ये मजाल जिसने तुमको ये चोट या घाव या ये जख्म पहुंचा है, बताओ। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड एंड स्ले हिम। जाइंट कहता कि बताओ जिसने तुम्हारा इन दोनों हाथों और पैरों पर ये जख्म दिया है, ये जो नेल के निशान मार है, बताओ उसका नाम मुझको बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार निकाल सकूं और उस तलवार से उसका मैं वध कर दूं, उसको मार डालूं। जाइंट ने छोटे बच्चे से कहा कि बताओ तुमको घाव किसने पहुंचा है, बताओ उसका नाम, और मैं ताकि अपनी बड़ी तलवार निकालकर उस तलवार से उस इंसान का मैं वध कर दूं जिसने तुमको ये चोट पहुंचाया है। नहीं मतलब होता है नो, नहीं। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, बच्चा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ये किसके घाव है, ये तो प्यार के घाव है, ये तो लव के घाव है। वो चाइल्ड कहता है छोटा कि मुझे किसी नुकसान नहीं पहुंचा है, ये जो वुंड्स है, ये जो घाव है मेरे दोनों हाथों और दोनों पैर पर, ये किसके घाव है, ये प्यार के घाव है, ये प्यार के जख्म है। Who art thou? said the giant. तो जाइंट ने कहा कि तुम कौन हो,
तुम्हारे इन दोनों हथौले पर नाखूनों के निशान पड़े हुए हैं और तुम कहते हो कि ये लब के जख्म है, घाव के जख्म है। तो जायंट उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और जैसे जायंट पूछता है छोटे बच्चे कि तुम कौन हो, उसके बाद जायंट जैसे उसको पूछता है तुम कौन हो, तो वह बच्चा उसको अपना रूप दिखाता है। और उस बच्चे को देखने के बाद जो जायंट है वो भय के मारे कांपने लगता है और क्या करता है, उस लिटिल चाइल्ड के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है, उसको प्रणाम कर लेता है। जब जायंट पूछता है इस बच्चे से तुम कौन हो, तो जैसे वो सवाल पूछता है तो उसके बाद जो जायंट है वह भय के मारे कांपने लगता है और क्या करता है, उस छोटे बच्चे के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और उसको क्या करता है, प्रणाम करता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम। और वो जो चाइल्ड है उस बच्चे के सामने जब जायंट पूछता है तुम कौन हो, और उसके बाद वो जब उस बच्चे को देखता है, उसके असली स्वरूप को देखता है, तो जायंट डर के मारे कांपने लगता है और घुटनों के बल बैठ कर उस बच्चे को प्रणाम करता है। तो जो छोटा सा बच्चा है वो क्या करता है, वो जायंट के ऊपर मुस्कुराता है, जायंट को देखकर हंसता है। एंड सेड टू हिम, और जायंट से कहता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। वो छोटा बच्चा कहता है कि एक बार तुम मुझे और अपने गार्डन में खेलने दो। वो जो छोटा बच्चा है वो जायंट से कहता है कि एक बार तुम मुझे और अपने गार्डन में खेलने दो। उसके बाद आज यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, वो छोटा बच्चा कहता है आज मुझे एक बार और अपने गार्डन में खेलने दो। उसके बाद आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे। वो बच्चा कहता है कि एक बार तुम मुझे आज अपने गार्डन में खेलने दो, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे। और मेरा गार्डन कौन सा है, विच इज पैराडाइज। छोटा बच्चा कहता है कि आज तुम मुझे अपने गार्डन में खेलने दो, उसके बाद आज तुमको मेरे साथ हमेशा के लिए मेरे गार्डन में चलना है। और वो गार्डन कौन सा है, पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है हीवन, स्वर्ग। क्या होता है, स्वर्ग। तो छोटा बच्चा उसको कहता है कि तुम मुझे अपने गार्डन में खेलने दो, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए आज से मेरे गार्डन में चलोगे। और वो गार्डन कौन सा है, स्वर्ग। इसका मतलब वो जो छोटा बच्चा वो क्या है, वो खुद ही भगवान है। वो कौन है, खुद ही गॉड है, जिन्होंने उस जायंट को क्या किया, साक्षात दर्शन दिया है। क्योंकि वो जायंट पहले बहुत सेल्फिश था, लेकिन बाद में काइंड और दयालु हो गया। तो वो लड़का क्या है, वो खुद ही भगवान है, जो जायंट की परीक्षा लेने आए थे। और उन्होंने जायंट को क्या किया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ मेरा जो गार्डन है पैराडाइज उसमें रहो। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन इन दैट आफ्टरनून, और जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दोपहर को बच्चे दौड़ते हुए गार्डन में पहुंचे खेलने के लिए हमेशा की तरह। दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड नियर द ट्री ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। तो जैसे स्कूल की छुट्टी हुई दोपहर के समय, सारे बच्चे गार्डन में पहुंच गए फिर से खेलने के लिए। लेकिन जैसे बच्चे गार्डन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो जायंट है वो एक ट्री के नीचे मरा पड़ा हुआ है। जो जायंट है वो एक ट्री के नीचे मरा पड़ा हुआ है, ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम्स। और वो जो जायंट है देखिए उसके ऊपर क्या है, वो पूरी तरीके से जो वाइट ब्लॉसम्स है उनसे क्या हुआ है, ढका हुआ है। बच्चों ने देखा कि वो जो जायंट है वो उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद जो फूल हैं, कलियां हैं, वो क्या हुए हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। इसका मतलब भगवान ने उसको दर्शन दिया और क्या बोले कि आज से तुम मेरे साथ मेरे गार्डन पैराडाइज में रहोगे। और इतना कहने के बाद जो भगवान है उस सेल्फी जायंट की आत्मा को उसको अपने साथ स्वर्ग लेकर चले जाते हैं। और जायंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जायंट कहाँ चला जाता है, भगवान के साथ स्वर्ग लोक में। और बच्चे देखते हैं कि जायंट उस पेड़ के नीचे मरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर सफ़ेद फूल क्या हुए हैं, पड़े हुए हैं, वह उन सफ़ेद फूलों से ढका हुआ है। तो आपने देखा कि इस कहानी की बिगिनिंग में जायंट बहुत ही सेल्फिश था, लेकिन इस कहानी के मिडल में जायंट क्या हो जाता है, एक नेक इंसान बन जाता है। और जिस छोटे बच्चे की वो मदद करता है
उस ट्री पे बैठाता है। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं, भगवान रहते हैं। वो उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और लास्ट में जब जायंट बुढ़ा हो जाता है तब वो जो छोटा भगवान फिर से छोटे बच्चे का रूप लेके आते हैं, उसको दर्शन देते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ मेरे स्वर्ग में मेरे साथ रहोगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी अच्छाई से, तुम्हारी नेकी से क्या हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। इसीलिए कहा गया है कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।